बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इल्म मिरास में जो बहुत ही अहम चीज़ है, बुनियादी चीज़, उसको देखने वाले हैं। और वो ये और वो ये है कि ये जो मसला बनाने का कंसेप्ट है, आपको मैंने कुछ पढ़ाया है। ये कंसेप्ट कहाँ से आया है? आपको मैंने उसूल तो बता दिए और आपने वो याद कर ली रट्टा लगा के कि भाई मसला बनाने के 5 असूल हैं। असूल नंबर 1 ये, असूल नंबर 2 ये, असूल नंबर 3 4 5 ये है। अब क्वेश्चन ये है कि ये उसूल किधर से आए हैं? और अगर हमें उसूल ये भूल जाए, फर्ज की हम पेपर कर रहे हैं और हमें उसूल भूल जाते हैं, तो फिर हमने क्या करना है? ठीक है। और ये जो उसूल है, ये जो रवायती हमारे कदीम लिखे हुए हैं, इससे हटके भी एक मेथड है जो इस्तेमाल किया जाता है। और अगर वो आपके सामने आ जाए तो फिर आप क्या करेंगे? ठीक है, ये सारी बातें समझाने के लिए आज का जो सबक है, मैं आपको एक दूसरे अंदाज से, जो चीज मैं आपको पढ़ा चुका हूं, एक दूसरे अंदाज से मैं आपको बता रहा हूं, ताकि एक एक तो आपका माइंड सेट क्लियर हो जाए, और वो जो होती है ना, ब्रॉड पिक्चर, वसीह जो तस्वीर होती है किसी चीज की, वो आपके सामने आ जाए। ठीक है। देखिए, आपको मैंने ये कहा कि जो हिस्से वरासा को दिए गए हैं, वो या तो निसफ है, और रुबो है, और सुमन है, और इसके साथ सुलुस है, सुलुसान है, और सुदुस है। कुल कितने वारस हैं? 12। उनको हिस्से कितने दिए जाते हैं? 6। निसफ, रुबो, सुमन, सुलुस, सुलुसान, सुदुस। अच्छा, अब ये या तो अकेले आ जाएंगे ना, ये नहीं कोई बंदा फौत होता है और इसका भी जरा ख्याल करते हैं ना, इशू होता है तो मुझे बताना है। एक बंदा फौत होता है और वो एक एक वारस छोड़ता है, सिंगल वारस छोड़ता है। अब जाहिर बात है, सिंगल वारस को या निसफ मिलेगा, या रुबो, या सुमन, या सुलुस, या सुलुसान, या सुदुस, वो तो ठीक है। अच्छा, अब मसला ये है कि अगर ये एक दूसरे के साथ आ जाए, मसलन या तो ये सूरत हो, ये देखिए, एक बंदा फौत होता है और 2 वारस निसफ रुबो, और एक बंदा फौत होता है और 2 वारस रुबो सुमन। एक बंदा फौत होता है और 2 वारस निसफ और सुमन। ठीक है। एक बंदा फौत होता है और 2 वारस सुलुस, सुलुसान। एक बंदा फौत होता है और 2 वारस सुलुस, सुदुस। एक बंदा फौत होता है और 2 वारस, दरवाजा बंद कर दे सही तरह, सुलुसान और सुदुस। ध्यान से गुजरिएगा। ठीक है जी। अच्छा, अब ये वाले इसे इनके साथ भी आ सकते हैं ना। हाँ जी, एक बंदा फौत होता है और निसफ, 2 वारस छोड़ता है, निसफ और सुदुस। अच्छा जी, एक बंदा फौत होता है और वो 2 वारस छोड़ता है, उनको मिलता है रुबो और सुलुसान। एक बंदा फौत होता है और वो 2 वारस छोड़ता है, मिलता है उनको सुमन और सुलुसान। और सूरतें भी बन सकती है, मैंने शॉर्ट कर दी है। ठीक है। अच्छा, एक तो ये है कि हम अपने तरीके के मुताबिक इसको हल करते हैं, उसको साइड पे कर दो। ठीक है, उसको साइड पे कर दो। अच्छा, अब यही यही जो है, इनको मैं इधर साइड पे कर देता हूँ। ये ले, यही मिसालें मैं दोबारा यहाँ पे लिख रहा हूँ। निसब रुको, ये देखिए, निसब रुको, रुको, सुमन, निसब, इधर लिख देता हूँ, सुमन, सुलुस और सुलुसान, सुलुस और सुदुस, सुलुसान और सुदुस, निसब रुको, सॉरी, निसब सुलुस, निसब सुलुस, रुबो सुलुसान, रुबो सुलुसान, सुमन सुलुसान। ठीक है जी।
सुमन सुलूसन। यही मिसालें मैंने सारी दोबारा जो है ना वो लिख दी। बंद कर दूं। अब ये देखिए, अब ये जो निसफ है ना, निसफ है, इसका मतलब ये होता है 1/2 और रुबो का मतलब है 1/4। यही मतलब है ना। और रुबो का मतलब है 1/4 और सुमन का मतलब है 1/8। निसफ का मतलब है 1/2 और सुमन का मतलब है 1/8। सुलूसान का मतलब है 2/3 और सुलूस का मतलब है 1/3। सुलूस का मतलब है 1/3, सुदुस का मतलब है 1/6। सुलूसान का मतलब है 2/3, सुदुस का मतलब है 1/6। ऋषभ का मतलब है 1/2, सुलूस का मतलब है 1/3। रुबो का मतलब है 1/4, सुलूसान का मतलब है 2/3। सुमन का मतलब है 1/8, सुलसान का मतलब है 2/3। ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि 1/2 यानी 2 हिस्से करके 1/4 यानी 4 हिस्से करके 1/4 हिस्सा। ठीक है। आधा और चौथा, आधा और चौथा। अब इनको कहां से निकालना है, इनको कहां से निकालना है? अब जाहिर बात है, जो अगर इनमें से कोई सिंगल आ जाता है, सिंगल आ जाता है, इनमें से कोई सिंगल अदद आ जाता है, तो आपको पता है जो सिंगल अदद होता है उसका जो जू अजाफी अकल क्या कहते हैं इंग्लिश में? एलसीएम कहते हैं ना, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। जो सिंगल अदद होता है उसका तो एलसीएम या जू अजाफी अकल वही होता है ना। सिंगल अदद है, सिंगल अदद कोई भी है, 2 है, 4 है, 6 है, जो भी है ना, 10 है, 15 है, वो तो उसी में से निकलेगा। दो अदद हो, दो अदद हो तो उनका जू अजाफी अकल लेंगे तो उसमें से वो निकलेंगे ना। अब उसको कैसे निकालना है ये देखो। अब ये वाला जो है 1/2 और 1/4, इनके हम जू अजाफी अकल निकालेंगे। इधर एक साइड पे ये देखना, 2 और 4 का, 2 और 4 का, 2 और 4, ये जगह थोड़ी है, मैं छोटे छोटे करके लिख रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है। अब आप जू अजाफी अकल निकालने के लिए अगर किसी को ये कंसेप्ट का नहीं पता तो उसको मैं बाद में समझा दूंगा। मैं समझता हूँ कि यहाँ पे कोई लोग कुछ ना कोई स्कूल पढ़े हुए जो बैठे हुए हैं उनको ये बात समझ आती है। हम इसको 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 पे करेंगे या 3 पे करेंगे या 5 पे करेंगे या 7 पे करेंगे या 11 पे करते हैं, ऐसे ही है। हम 2 पे करते हैं। 2 1 2, 2 2 4। अब इसको दोबारा फिर 2 पे तकसीम करेंगे, 2, ये एक वैसे ही नीचे आ जाएगा और 2 1 2 खत्म हो गया। अब नीचे 1 1 आ गया, इसका मतलब ये है कि ऊपर ये वाला है, अब मजीद नीचे नहीं जा सकता, 1 1 आ गया इन पे। अब इसको आपस में जरब दे दो, 2 2 कितना होता है? 4। तो ये जो 4 है, ये 4, ये सुअज़ाफ़िकल है। ठीक है। अब इसी 4 के साथ आप इसको जरब दे दें, 1/2 को 4 के साथ, 1/4 को 4 के साथ। तो जब आप इसको इसके साथ जरब देंगे तो ये 4 4 के साथ कट जाएगा। जब कट जाएगा तो पीछे 1 रह गया, इधर ये वाला 1 और ये 2 आपस में जब जरब खाएगा, 2 1 2 और 2 2 4, तो 2 एकम 2, यहाँ पे कितना रह गया? 2। ठीक है। अब इसी तरीके के मुताबिक ये सारा हमने करना, ये जरा देखते जाएं। 1/4 और 1/8 है, ये देख लें, 4 और ये 8, इनका हमने लेना है जो अजाफिकल। 2 2 4, 2 4 8, 2 1 2, 2 2 4, 2 1 वैसे ही है, 2 1 2। अब ये बाहर वाला आपस में धर्म दे दो इसको, 2 2 4 तो 8 हो गया। इसको ओ भाई जरब देना है, 2 2 4, 4 2 8, 2 को 2 के साथ जरब दिए 4, 4 को 2 के साथ जरब दिया तो 8। अब ये देखेंगे इधर, ये ऊपर हम लिख लेंगे कितना? 8। अब इसको 8 के साथ जरब दे देंगे, क्या करेंगे? अच्छा 8 8 के साथ कट जाएगा, पीछे 1 रह गया। और ये देखें 4 1 4, 4 2 8, 2 1 2, यहाँ पे कितना रह गया? 2। अब ये देख लीजिए, जगह थोड़ी है, जरा आपको बात समझ आ रही होगी। 2 और 8 है, और भाई नीचे वाला 2 और 8 है। यहाँ पे ये देखें 2 और 8, ये देखें
दो एक दो, दो चार, दो एक वैसे ही दो दो, दो एक वैसे ही दो एक, खत्म हो गया। दो दो, चार दो, आठ। तो इसमें तो जुअल कितना है, आठ है। इसको हमने जरब देंगे आठ के साथ, इसको भी हम जरब देंगे आठ के साथ, ये आपस में कट गया, पीछे एक रह गया। दो एक, दो चार, चार एक, चार। ठीक है, तीन और तीन, ये देखें जी, तीन और तीन, ये देखें, तीन एक तीन, तीन एक तीन, खत्म। तो इनका जुअल तीन ही है। जुअल क्या है, तीन है। अच्छा जी, तीन को हम जरब देंगे और इधर भी हम तीन के साथ जरब देंगे, आपस में कट गया। तो पीछे इधर कितना रह गया, एक, और इधर कितना रह गया, दो। तीन और छह, ये देखें, तीन और छह। ठीक है, तो इसको हम तीन पे डिवाइड करते हैं, तीन एक तीन, तीन दो। ध्यान से देखें इधर, दो एक वैसे ही, दो एक दो, आपस में जरब खाएगा बाहर वाला, तीन तो कितना होता है, छह। तो जुअल कितना है, छह। तो हम इसको छह के साथ जरब दे देते हैं, छह आपस में कट गया, पीछे एक रह गया। तीन एक, तीन दो, दो एक, दो। ठीक है जी, छह और तीन, छह और तीन। तो अभी तीन, तीन और छह का निकाला तो है, छह ही है ना, ओ भाई छह ही है। हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं छह। अब छह के साथ जरब दे देते हैं। अच्छा जी, छह छह के साथ कट गया, एक रह गया। तीन एक, तीन दो, तो यहाँ पे सॉरी, दो दो चार, दो दो चार, ये दो है ना, आपस में जरब खाएगा, दो दो कितना हो गया, चार। अच्छा जी, इसमें दो और तीन है, दो और तीन है, ये देखिए, दो एक दो, तीन वैसे नीचे आ जाएगा। अब तीन एक वैसे नीचे, तीन एक तीन, तीन तो कितना हो गया, छह। तो जुअल कितना है भाई, छह है। तो इसको जरब देंगे हम छह के साथ, किसके साथ, छह के साथ। तीन एक, तीन दो छह, और दो एक दो। अभी दो एक दो, दो तीन छह, तीन एक तीन। समझ आ रही है, और समझ आ रही है। अच्छा जी, अब ये वाला है चार और तीन है, ये देखें जी, चार और तीन, चार और तीन, दो के साथ दो दो, ये तीन वैसे आ जाएगा, तीन वैसे नीचे आ जाएगा। दो एक, तीन वैसे नीचे आ जाएगा। अब तीन के साथ एक वैसे नीचे, तीन एक तीन, तीन दो छह, छह दो बारह, छह दो बारह। यहाँ पे जुअल क्या है, बारह। तो हम बारह के साथ जरब दे देंगे, ये देखिए, तीन एक तीन, तीन चार बारह, चार दो आठ, चार एक चार, चार तीन बारह, तीन एक तीन। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आठ और तीन है, यहाँ पे क्या है, आठ और तीन। हम यहाँ पे लिख देता हूँ छोटा सा करके, आठ और तीन। दो चार आठ, तीन वैसे नीचे, दो दो चार, तीन वैसे नीचे, दो एक, तीन वैसे। अब आगे तीन एकम तीन, ठीक है। तीन दो छह, दो बारह, दो 24। तो क्या है जुअल, 24। क्या है, 24। अब हम 24 के साथ जरब देते हैं, किस, ठीक है, 24 के साथ जरब देते हैं, तीन एक और तीन आठ, कितना होता है 24, आठ दो 16, और आठ एक आठ, तीन कितना होता है 24, तीन एक तीन। ठीक है जी, ओ भाई ठीक है। हमने क्या किया है, हमने ये जो आदाद हैं, ये जो कसरे हैं, कसरे, इनके जो अजाफे कल निकाले हैं, और उनके साथ मल्टीप्लाई जरब देकर हमने वो हिस्से मालूम किए, वो हिस्से मालूम किए। ठीक है, ये वो तरीका है जो हमारी रवायती किताबों में बयान किया जाता है, और अमूमन असातिज़ा मदारिस में इस तरीके से पढ़ाते हैं। जब वो हिस्से निकालने होते हैं, जब वो हिस्से निकालने होते हैं, तो वो इस तरीके से पढ़ाते हैं, और अमूमन वो लिखा होता है 1/4, 2 वगैरह वगैरह जो भी है। अच्छा, अब ये जो है इसको आप साइड पे करें। हमने जो उसूल पढ़े हैं, उन उसूलों की मदद से मैं ये वाला हल करता हूँ, फिर हम दोनों का कंपैरिजन कर लेते हैं। ठीक है, हमने पढ़ा है फरीके अव्वल फरीके सानी, ये फरीके अव्वल है, ये फरीके सानी है। फरीके अव्वल फरीके सानी में से कोई दो आ रहे हैं, तो जिसका मखरज बड़ा हो मसला उससे बनाते हैं, ऐसे ही है। हाँ जी, और मखरज आपको मैंने बताया हुए हैं कि ये जो निसफ है आधा, ये निकालने के लिए दो चाहिए,
और चौथा निकालने के लिए 4 चाहिए, और आठवां निकालने के लिए 8 चाहिए, तीसरा निकालने के लिए 3 चाहिए, दो तीसरे निकालने के लिए भी 3 चाहिए, और छठा हिस्सा निकालने के लिए 6 हिस्से चाहिए। ये जो मैंने बोले हैं 2 4 8 3 3 6, ये इसके मखरज है, ये याद रखना आपने। अब इसका मखरज क्या है? 4। मसला किससे बनाएंगे? 4 से। 4 का निसब 2 और 4 का रुबो कितना होता है? 1। अच्छा जी, अब इसमें ये हम फिर इधर आ जाएंगे। अच्छा, ये भी फ्री के अमल में से 2 आ गए हैं, तो इसका मखरज सुमन का मखरज बड़ा हमने मखरज से मसला बना लिया। तो इसका चौथा हिस्सा 2 है और आठवां हिस्सा 1, हमने इसको दे दिया। ठीक है। अच्छा, निसब सुमन ये भी फ्री के अव्वल में से, इसका मखरज बड़ा है, हमने मसला किससे बनाया? 8 से। इसको आठवां हिस्सा और इसको आधा दे दिया। ठीक है। सुलुसान, तो मखरज दोनों का एक ही है, हमने मसला बनाया 3 से। ठीक है। और इसको एक तीसरा हिस्सा और इसको तीसरा हिस्सा डबल करके दे दिया। अच्छा, ये भी फ्री के सानी में से है, और इसका मखरज बड़ा है, हमने मसला बनाया किससे? 6 से। इसको छठा हिस्सा और इसको तीसरा हिस्सा 2, हमने इसको दे दिया। ये भी फ्री के सानी में से है, इसका मखरज बड़ा है 6, हमने मसला बनाया 6 से, छठा हिस्सा इसको दिया और तीसरा हिस्सा 2 है, हमने वो सुलुसान डबल करके इसको दे दिया। ये देखें, निसब हमने पढ़ा था, निसब फ्री के सानी के साथ आ जाए मसला 6 से रुबू आ जाए, 12 से सुमन आ जाए, 24 से। ठीक है। अब इसमें निसब फ्री के सानी, ये निसब है, ये फ्री के सानी है, फ्री के सानी के साथ आ गया। तो आपने मसला किससे बनाया? 6 से। 6 का आधा 3 और तीसरा हिस्सा 2, आपने इसको दे दिया। रुबू फ्री के सानी के साथ आ जाए, आप मसला किससे बनाते हैं? 12 से। तो उसका जो चौथा हिस्सा है 3, इसको दे दिया, और तीसरा हिस्सा 4 डबल करके आपने इसको दे दिया। ठीक है। और फ्री के अव्वल में से क्या है? सुमन है। फ्री के सानी के साथ आ जाए, मसला किससे बनाते हैं? 24 से। तो आपने मसला 24 से बनाया, 24 का आठवां हिस्सा 3 है, और जो तीसरा हिस्सा है डबल करके देना, तीसरा हिस्सा 8 है, तो 8 को डबल करके हमने इसको दे दिया। अब ये देखें कि इसमें और इस ये जो हमने अमल किया कोई डिफरेंस है? देखें, ये देखें, ये मसला 4 से 2 और 1 दिया, ये मसला 4 से 2 और 1 दे दिया। ये मसला 8 से है और 2 और 1 मिला हुआ है, ये मसला 8 से है 2 और 1 मिला हुआ है। अगला मसला भी 8 से है, 4 और 1 दिया हुआ है, मसला 8 से है, 4 और 1 दिया हुआ है। अगला मसला 3 से है, 1 और 2 मिला हुआ है, 3 से है, 2 और 1 मिला हुआ है। अगला मसला 6 से है, 2 और 1 मिला हुआ है। अगला मसला 6 से है, 2 और 1 मिला हुआ है। अगला मसला भी 6 से है, 4 और 1 मिला हुआ है। अगला मसला भी 6 से है, 4 और 1 मिला हुआ है। अगला मसला 6 से है, ये 3 और 2 दिया हुआ है, और यहाँ किधर गया है? हाँ, ये वाला। ठीक है, 3 और 2 दिया हुआ है। अगला मसला 12 से है, 3 और 8 दिया हुआ है, ये मसला भी 12 से है, 3 और 8 दिया हुआ है। और ये मसला 24 से है, 3 और 16 दिया हुआ है, ये मसला भी 24 से है, 3 और 16 दिया हुआ है। अब आपको बात समझ आई है? ये जो हमारे उसूल ये लिखे हुए हैं, दरअसल ये जू अज़ाफ़ी अकल जो है ना, जो निकलता था, उन्होंने उसको शॉर्ट करके एक कायदे कुलिये की शक्ल में बयान कर दिया कि डायरेक्ट आपको ये वाला अमल नहीं करना पड़ता। समझ आ रही है? हाँ जी। तो इसका मतलब ये है कि ये जो हमने लिखा हुआ है ना, ये ऊपर, ये वही, ये ज़ाफ़ी अकल ही है, यानी वो कुल अदद, वो बड़े से बड़ा अदद, जिसमें से वो नीचे वाले हिस्से आपने निकालने हैं। अगर आप उसूल याद कर लें तो ये बहुत अच्छा है, क्योंकि पेपर में आते हैं, उसूल आपने लिखने होते हैं। और अगर आपको बिल फर्ज उसूल भूल जाए, आप ये काम कर रहे उसूल भूल जाते हैं, तो भी उसका तरीका यही है कि आप इस तरीके से ज़ू अज़ाफ़ी अकल निकाल लें, जो अदद निकलेगा वो ऊपर असल मसला होगा, और उसके साथ नीचे वाले जो कसरे हैं, जो हिस्से हैं, वो 1/2 है, 1/3 है, 1/4 है, 1/8 है, ये जो भी है, आप उसको ज़रब दें। और आपको ज़रब दे के काटना आता हो, आपको ज़रब दे के काटना आता हो, तो फिर आप काटें। तो वो यही वाला जो अमल है ना, यानी ये सारे का सारा अमल आप इस तरह भी कर सकते हैं। और अगर कोई ये वाला अमल ऐसे कर रहा हो, तो आपने परेशान नहीं होना कि भाई हमने तो वो जो है ना वो और पड़ा हुआ है कि फ्री के अमल में से कोई फ्री के सानी के साथ आ जाए, जैसे ये क्या 1/2, 1/3। क्योंकि जब बहुत से लोगों को मैंने ऐसे पढ़ाया, और उनमें से एक दो जो है ना, वो कहीं मदरसे में गए, तो वहां पे टीचरों को मिरास नहीं आती थी जो पढ़ा रही थी ना, तो ये सीनियर क्लास में चले गए। तो सीनियर क्लास में उन्होंने कहा इनको मिरास बढ़ी आती है, तो पढ़ाने पे लगा दिया। तो प्रिंसिपल साहब आके बैठ गए, वो भी कोई ना कोई जानती थी। तो उन्होंने इस तरीके से जब पढ़ाया, तो उन्होंने कहा है ये क्या लिखा हुआ है,
ये किधर से आ गया है? हमने तो ये पढ़ा हुआ है 1/2, 1/4, 2/3। तो ये आपने क्या किया हुआ है, ये वाला। अच्छा, अब चूंकि उनको भी नहीं पता था इन चीजों का, कभी ये जो चीजें ये इधर से ली गई हैं, ये दरअसल उसूल है कि वो एक्सप्लेन कर सके, तो वो उन्होंने आगे से ये कहा हमने तो ऐसे ही पढ़ा है, जवाब सही निकल आता है। ठीक है। अब प्रिंसिपल कह रही थी कि भाई ये कैसे, हम तो मैं तो जिंदगी में पहली दफा देख रही हूँ, क्योंकि मैंने तो देखा हुआ है कि 1/2, 2/4 ऐसे लिखते हैं, तो ये आपने पता नहीं ये किस उस्ताद ने आप किस तरह गलत करके पढ़ा दिए। उन्होंने कहा हमें नहीं पता, बहरहाल ये गलत है या सही है, बहरहाल जवाब सही निकल आते हैं। बात समझ रहे हैं? तो इसलिए मैंने कहा चले मैं एक्सप्लेन कर दूं कि जो उसूल हैं आपने पढ़े हैं, ये इनके पीछे फलसफा या इसकी जो बेस है वो क्या है। सबको समझ लग गया है? कोई क्वेश्चन तो नहीं है? चल।